नमस्कार, मैं हूं संदीप राउजी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय मुंबई में है और मुंबई जो स्लम का एक शहर कहा जाता है, धारावी सबसे बड़ा स्लम है, उसी तरह के एक छोटे से स्लम इलाके में हम यहाँ पे आए हुए हैं। मलाड का ये इलाका है, मलाड ईस्ट। और यहाँ ये जहाँ पे हम लोग हैं वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और ऊपर से अभी कुछ दिन पहले ही भारी बारिश जब हुई थी तो वहाँ पे एक टंकी बनी है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है, उसकी दीवार टूट गई थी और यहाँ पे कई घर ध्वस्त हो गए थे। तब से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इस बात के लिए कि उनको पुनर्वास किया जाए, उनको घर दिया जाए, पक्का मकान दिया जाए, क्योंकि ये इनका हक है। और एक चीज़ और हम बता दें कि अभी पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में भयंकर बारिश हुई है। कई जगह डैम टूट गया है, जो नदी है वो ओवरफ्लो हो गई है, बहुत सारी जगह बाढ़ आ गई है, लगभग 75 लोग मारे गए हैं पूरे महाराष्ट्र में। और मुंबई में भी जो इस तरह के हालात में जो गरीब और मज़दूर लोग रहते हैं, क्योंकि गरीबों के पास कुछ वैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो वो जहाँ खाली जगह है, पहाड़ है, जंगल है, वहाँ पे जाके रह रहे होते हैं। तो अभी इन लोगों की मांग है कि बहुत सारा जो मकान है वो मज़दूरों के नाम पर बनाया गया है, लेकिन खाली है, उनको अभी दिया नहीं गया है। तो ये इन लोगों का कहना है कि हमें मकान दिए जाएं। हमारे साथ बिलाल जी हैं जो आवास की समस्या को लेकर के मुंबई में काफ़ी काम कर चुके हैं। कई लोगों को उन्होंने घर दिलाया है और यहाँ भी इन लोगों को मोबिलाइज़ करने में वो सक्रिय हैं। बिलाल भाई, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे लोग हैं और अभी तो बारिश का मौसम है ही, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जो खाली घर हैं, जिनकी आपने एक सूची अभी एक नेता को आपने पकड़ाई है, क्या वो घर मिल पाएगा इन लोगों को? नहीं, वो मिलना चाहिए और इन लोगों का हक है। 1997 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका आप पुनर्वास करें। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सालों से लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इनके हकों की जो है अवहेलना हो रही है, और अवहेलना भी हो रही है, साथ साथ जान को भी ख़तरा है। जैसे आपने बताया, फ्लड तो बॉम्बे में हर साल का ये फिनोमिनन बन चुका है और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें जानें जाती हैं। इस साल अभी 2-4 दिन पहले ही बॉम्बे में 20 लोग मरे। आपने 75 लोगों का पूरे महाराष्ट्र भर का आंकड़ा दिया। उसमें 75 लोगों में से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सब गरीब लोग ही हैं। कोई भी डिज़ास्टर या कैलामिटी होता है तो उसमें गरीब लोग ही, जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, उन पर वही लोग मरते हैं। तो और यहाँ इस जगह पे भी क्योंकि लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ, लोग यहाँ पर बसे हुए हैं मजबूरी में। 2019 में जब इधर बाढ़ आई थी तो यहाँ पर भी 31 लोग मरे थे। तो लोग जान हथेली पे रह के यहाँ रह रहे हैं और सरकार ने पूरी तरीके से इन लोगों को भुला दिया है और शहर से भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हैं। आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि चलने को यहाँ सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है। मतलब मैंने बताया कि 97 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उसके पहले से ये लोग यहाँ से रह रहे हैं। तो करीब 3 दशकों से लोग यहाँ रह रहे हैं बिना बिजली के, बिना पानी के। ये किस्मी की सरकार है और हम बोलते हैं कि किस्मी की आज़ादी है। आज अभी हमारे 75 साल आज़ादी के होने वाले हैं। अपने देश का, गांधी जी ने बोला था कि वो विकास, आज विकास का बहुत बड़ा बोलबाला है। विकास के नाम पे पूरी नई सरकार आई है और गांधी जी ने बोला था वो विकास, जब तक विकास नहीं कहा जा सकता जब तक देश के सबसे आखिरी व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचे। और आज हम देख सकते हैं, हम सब लोग यहाँ पर आपने स्थिति आप दिखाएंगे कि कैसे इस देश का सबसे गरीब व्यक्ति को सरकार ने किस तरीके से भुला दिया है। जिसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप इनको घर दो, 30 साल लग गए, अभी तक घर लोगों को नहीं दिए गए हैं। दिलचस्प बात है कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उसमें हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है कि इनको घर दिया जाए, पुनर्वास इनका किया जाए। और बड़ी दिलचस्प बात आपने कहा कि विकास के नाम पर सरकारें हैं, वहाँ भी विकास अच्छे दिन आएंगे दिल्ली में, और मुंबई में भी महाविकास आघाड़ी नाम की सरकार है, माने विकास का भी बड़ा बाप टाइप का। लेकिन वो देखा जा सकता है। हम आपको कुछ लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस पूरे जो क्लाइमेट का है या जो बाढ़ है या जो भी जो तकलीफ़ है, उसका जो सबसे रिसीविंग जो एंड है वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और वो लोग बैठे हुए हैं पिछले 2 दिन से। और आप बताइए कि कब से रह रही हैं? आपका नाम क्या है? हुसैना शेख। हाँ। हम लोग पिपरी पाड़े में रहते, दीवार के बाजू में। छोटे छोटे बच्चे हैं। कल लाई थी मैंने बच्चे लोग को जी। तो हम लोग को डर बहुत लगता है, रात में नींद नहीं आती है हम लोग को। हाँ, आज भी मैंने सुना कि रात में कुछ आप लोग रात भर जगे रहे, क्या था? रोज जगते हैं हम लोग। किस लिए? क्या किस लिए? डर लगता है दीवार का हम लोग को सबसे। अच्छा, वो ऊपर दीवार बनी है? हाँ, दीवार के बाजू में ही है। हाँ, हम लोग के सामने हादसा हुआ है ना, तो हम लोग देख के बहुत डर गए। जब हादसा हुआ था तो उसमें थे आप?
भाई हमारे बाजू की मेरे घर की दीवार बच गई, मेरे बाजू की दीवार गिर गई है और मेरा घर बच गया है, तो इसलिए हम लोग को बहुत डर लगता है। उसमें कितने लोग मरे थे? बहुत सारे, मतलब 30-35 लोग मरे हैं। अच्छा हमारे इधर पिपरी पाड़ा बौड़ी नंबर 1, अच्छा वहाँ से हम लोग आए हैं। अच्छा। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरा भी हो गया 20-30 साल हो गया, 25 साल। 25 साल। तो यहाँ पे आप लोगों का राशन वगैरह कार्ड बना है? राशन कार्ड? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं हम लोग को मिला है। नहीं, राशन कार्ड यहाँ राशन कार्ड है, सब है, वोटर कार्ड है, सब है, सब कुछ है। राशन कार्ड आप लोग वोट देते हैं देते हैं। और राशन की दुकान से राशन मिलता है? यहाँ पे राशन की दुकान है? कितना मिलता है राशन? राशन मिलता है एक जन पे 5 किलो। एक जन 5 किलो। तो आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 5 जन हैं। तो 25 किलो अनाज हर महीने मिलता है? हाँ अभी भी मिल रहा है? हाँ। अभी कम है, अभी कम मिलता है। कुछ देते हैं अभी 10-10 किलो ही दे रहे हैं अभी। एक घर पे 10 किलो? हाँ 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ। अच्छा, क्यों? जब उन्होंने कहा है कि हर हाँ दे रहे थे, लेकिन बोलते हैं कि हमारे तो 3 ही जन का आता है ऐसा। आधा रख लेते वो, आधा ही देते हैं। राशन वाला आधा खा जाता है? आधा खा जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में अभी नहीं दे रहे, कोरोना लॉकडाउन में पहले दिए। अच्छा, पहले तो ये पूरी आबादी जैसा आपने सुना कि सब कुछ है, सारे जो आइडेंटिटी के जितने कागजात हैं, आधार कार्ड भी होगा आप आधार कार्ड तक बन गया है? हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो चलिए आइए ज़रा हम लोग और थोड़ा सा, ये जो बोल्डर्स आप लोग देख रहे हैं, ये बड़े बड़े ये बोल्डर्स, पानी जब बहुत भारी बारिश होती है तो वहाँ से जब बाढ़ के शक्ल में पानी आता है तो ये सारे बोल्डर्स जो हैं, ये दिखाइए। अनिल जी हमारे साथ कैमरा लिए हैं। तो ये जो बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर, जब वहाँ से दीवार जब टूटती है या कुछ होता है ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर जो है, तो ये हालात हैं, ये बस्ती है। अभी तक हम लोग दिल्ली के आसपास की रिपोर्टिंग करते रहे, वहाँ पे देखा। अभी जो खोरी गांव है वहाँ पे 10,000 घरों को तोड़ने का सरकार ने कोशिश किया, जिसमें 5-7 हज़ार घर तोड़ भी दिए हैं, वो बिल्कुल वो कर दिया है। यहाँ भी सरकार ने जब भारी बारिश हुई थी और पूरे महाराष्ट्र में लोगों की जानें गईं, तो सरकार ने तुरंत कहा कि जो लोग पहाड़ पे रह रहे हैं उनको हटा करके उनका पुनर्वास किया जाए। तो ये और उसके साथ ही ये भी बात कही गई थी कि इनको तुरंत खाली कराया जाए। तो एक ये भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है, सरकार के आदेश के बाद ये सब खाली करा दिया जाए। तो इसलिए भी बैठे हुए हैं। और एक ख़तरा है कि अभी बारिश का जो आसार हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। लगातार अभी पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई थी, तो अभी भी डर है कि कहीं बहुत भारी बारिश हुई तो वो जो बिल्कुल एज पे जो लोग हैं, बिल्कुल जो वाटर बॉडी है, वाटर टैंक है, बहुत बड़ी वाटर टैंक जहाँ से नीचे जा कर के पानी दिया जाता है, तो तो एक ये भी दिक्कत है कि वो कहीं टूट न जाए, फिर से न टूट जाए और फिर से जान खतरे में न पड़ जाए। तो आप लोग कब से यहाँ पे हैं? 30 साल हो गया। हाँ, तो क्या मांग है आप लोगों की? वैसे हमारी घर की मांग है। हम सब तकलीफ से परेशान हैं। हर साल पानी भरता है, हर दीवार टूटने से तो और तकलीफ हो रहा है। अच्छा, हमारे कब टूटी थी ये दीवार? अभी ये 2019 में दीवार टूटी थी। अच्छा, तब से बहुत ही दिक्कत हो रहा है। जंगल का सब गंदगी सब आ रहा है, पानी भर रहा है सबके घरों में, ऐसा सब। उससे हम अभी बहुत परेशान हो गए। तो हमारा कुछ अभी तक कुछ पुनर्वसन होगा अभी इतना साल गए, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमें सब चीज़ें धोखा भी हुआ है और बारिश आता है तो हमको तकलीफ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमको पुनर्वसन चाहिए। क्या करते हैं आप लोग? आप क्या करती हैं? घर काम करते हैं। घर में नहीं, काम घर के लिए काम कर, अच्छा, दूसरे घर के लिए, अपने घर के लिए नहीं। जैसे घर है, जैसे बिल्डिंग में जाते हैं दूसरे के घर का काम कर। हाँ, वही मैंने लोग घर में काम आप करती हैं। हाँ। और आपके पति भी कुछ करते होंगे? पति हेल्पर का जॉब करता है। अच्छा, तो यहाँ ज़्यादातर जो है मजदूर और कामगार लोग हैं, मजदूरी है यहाँ पे, श्रमिक लोग हैं। श्रमिक लोग हैं। हाँ, एक मिनट एक मिनट थोड़ा आगे आ जाइए। ये शायद कुछ यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या यहाँ के लोग दुर्घटनाग्रस्त वसुंधरा कुटुंबकम में नहीं आते? माने वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन वसुंधरा कुटुंबकम लिखा है। फिर क्यों करते नहीं पुनर्वास? तो पुनर्वास पे सवाल। हाँ, आप अपना जरा परिचय दे दीजिए। सर, जैसे अभी लास्ट जैसे गए साल 2019 में हमारा
जो दीवार टूटी थी 2 जगह टूटी थी, एक पिंपरीपाड़ा में और ये एक अम्बेडकर नगर। तो जो टूटी थी उसके बाद से हम जो कैसे डर के रहते हैं ना, हमें पता है ये जो सब है ना, सब वो रेड जोन में आते हैं कि दीवार के किनारे पे ही हम लोग हैं। हम इस ज़िंदगी में डरते हैं कि वो दीवार जो लास्ट हमने वो सब हादसा देखा है सामने हमारे, जो सब हुआ है वो सब हमको इतना डर लगता है कि अभी भी जिससे बारिश अभी भी बहुत 2017 तारीख को जो होता है तो उसमें भी हम डरे थे। और अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक में जो बारिश हुई थी, सब रात को सोए नहीं होंगे, कितने सब लोग जाग रहे थे। घर में पानी, लोग इतने सबके घर में पानी घुस गया था, सब निकाल रहे थे वो मतलब रात भर सोए नहीं है। एक हफ्ते से पूरा लोग डर के जी रहे हैं, क्योंकि जो हादसा हमने सामने से देखा है वो हमें उस डर की वजह से नींद भी नहीं आती। और ऐसे भी हमारे घर में इतने पानी घुसते हैं, वो दीवार के साइड हम सब रहते हैं, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा शिफ्टिंग जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कभी भी धोखा हो सकता है। हम उसी डर की वजह से जी रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं हम जो रेड जोन के हैं, हमें जल्द से जल्द हमारा पुनर्वसन किया जाए। सर आप कुछ कह रही हैं? हाँ, हमको बोला गया था कि ताकि 2 महीने में आपका शिफ्टिंग हो जाएगा पूरा, जो हमारा एरिया बोला था पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा। कब कहा था? 2019 में। अच्छा। अभी 2 साल गुजर गए, लेकिन हमारे इधर कोई झाँक के भी देखा नहीं अभी तक। इसलिए हम लोग लड़ रहे कि हमको हमारा हक मिले, हमारा घर चाहिए हमको। जी। तो ये कहना है कि ये रेड जोन में आता है, खतरे का इलाका है, जहाँ पे कभी भी अगर कोई हादसा हो सकता है। और इसलिए रात को लोग जागते रहते हैं कि कुछ लोग निगरानी करने के लिए कि कोई ऐसा हादसा तो नहीं हो। और आज अभी किसी ने बताया कि सुबह 6 बजे वो सोए हैं, रात भर वो डर के मारे जगे हुए थे। जो 2019 का हादसा हुआ था उसमें क्या आप लोगों ने कुछ देखा? आप जानती हैं कौन था उस समय? उन्होंने अपना बच्चा गवाया, मांग में सिंदूर रख लिया। अच्छा। आप यहीं पे रहते हैं? जी, हम यहीं पे रहते हैं, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे लगता है हमको। अच्छा। हमारे को गाड़ने की जरूरत नहीं, हमको जलाने की जरूरत नहीं। आश्वासन तो सभी देते, सभी आश्वासन आते देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन रिचपाल राणा है। अच्छा। हमको आश्वासन तो सभी देते, सिर्फ आश्वासन। हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है, आइए। हम लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है हाँ। कि सारी बस्ती का होना चाहिए पुनर्वसन। लेकिन फिलहाल हम लोग जो रेड जोन में आते हैं, यहाँ के 75, वहाँ के 25 पिंपरीपाड़े के, हम लोगों का पुनर्वसन करो सरकार। अच्छा। हमारा सिर्फ पुनर्वसन करे सरकार, हमको कुछ नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक नेता हो, हमको राजनीति हम लोगों के बस की बात नहीं है। हमारे भाजपा भी आके कह दे कि दे देंगे तो कोई भी। हाँ, ठीक है। हमारा वो कौन है? ये इनका लड़का गया था। अच्छा, हमारे साथ एक महिला हैं जिनका 2019 में जब हादसा हुआ था उसमें इन्होंने अपना बेटा खोया है। आपका नाम क्या है जरा पूरा? मेरा मुन्नी रामाकांत गौड़ नाम है। मेरा 22 साल का लड़का था, जो 2019 में हादसा हुआ था। मेरा बच्चा रात को काम करके आया, बोला मम्मी इतना पानी आ रहा है, क्या करने का है? मैंने बेटा सो जा, सुबह देखेंगे। सुबह क्या देखेंगे, हमारा बच्चा मेरा हाथ से निकल गया, इतना पानी भर गया, हमको खुद का नहीं मालूम मेरे घर में पानी कैसे आया। पूरा घर द्वार पूरा ऐसा टूटा है। मेरा आजू बाजू में कितने बच्चे उखड़ गए, सब इधर कुल बह के गए, कितने लड़के उस समय आप नहीं घर में थी? घर में सब साथ में सोए थे। मेरे बच्चा मेरे बगल में था करके, मेरी आदमी था, मेरी नातिन थी, मेरी बहू थे, बड़े बेटा था ये करके। तो बाकी लोग बच गए, वो कैसे? वो बाहर निकला, घबराहट गया कि मैं चाकू लेके आएगी, प्लास्टिक फाड़ के तो मेरी मम्मी मेरे भांजी बच जाएगी। ये सब मेरे आजू बाजू में जितने बच्चे लोग बोले न थी जा, हम लोग है बोलते नहीं हमारे मम्मी के बच्चा, मेरी मम्मी के बच्चा, उतने मेरे बच्चा। ये जो पहाड़ पत्थर आया ना, वही पत्थर में मेरा बच्चा पत्थर से इतना डगर गया। और उसमें ही दब के मेरा बच्चा वो कर गया। अच्छा। सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और उस पर जो है एक पत्थर आ गया। जिस बोल्डर्स की हम बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स, जब बारिश होती है, कोई हादसा होता है तो बड़े बोल्डर्स भी साथ में आते हैं पानी और कीचड़ के साथ। तो वो जो बोल्डर है वो उस बच्चे, हाँ वही में मेरे बच्चे वो कर गए। फिर आजू बाजू जितने बच्चे छोकरे हमारे ये हम लोग को बचाने के लिए हम लोग चिल्लाए, सब बच्चे हमारे खड़े हुए, बच्चों को निकाल के गोनी में लपेट के ऐसे ऊपर रखे। कितने जन लेकर भागे कि कुछ जान होएगा तो बच जाएगा। हमको आश्वासन दिए कि तुम्हारा बच्चा सही है, तुम रो मत। मेरा ये बच्चा देखो सामने बोलते चाची तुम रो मत, मेरा भाई है, हम लोग करते हैं। आजू बाजू में सब लेके गए कि हमारा एक चम्मच नहीं, एक धागा नहीं, कुछ नहीं। मेरे बाजू में देखो इसकी भी लड़की बह गई थी, लड़का भी वो कर गया था। ये है ये। अच्छा। इसका भी घर बह गया। इसका ये नाती ने 1.5 साल की लड़की की शादी था। बच्चे लोग आए थे, सब मेहमान आए थे शादी के लिए, उसके भी लड़की उसमें ही नाती ने दब के मर गई, वो कर गई। देखिए कोई हम लोग के शिक्षक लेने खाली हमारे बच्चे इधर का हमारा साथ दिए, वो करे।
केहू नहीं बोला कि हाँ गरीब। एक बात बताइए कि जब ये सब 35 लोगों का हादसा हुआ, कुछ मुआवजा सरकार ने दिया, कुछ कोई मुआवजा दिया, कुछ क्या दिया, 11 लाख रुपये दिया, बोला और तुमको मुआवजा मिलेगा। बताइए 11 माने लाख पैसा दिया लेकिन घर नहीं दिया। घर नहीं दिया, बोला आज देगा कल देगा। हम 2 महीना धर के नेसरा पार्क भी गई हो करके, तो बड़ा साहब तो बोलते मेरी माँ अभी नहीं होएगा, जब सबका होएगा उसमें तुम्हारा भी होएगा वो करके। इसके लिए हम सबूर से इधर बैठ गए बाकी अब हम चुप नहीं बैठेंगे। क्यों जो 18 तारीख अभी भी बारिश आया, पानी आया, इतना पत्थर आया सर कि मेरा वो दिन याद आ गया वो करके। पूरे घर में मेरा पानी भर गया, मेरा आजू बाजू में सब करके मेरा वो दिन याद आ गए कि मेरे बच्चे भी घर में तैर रहा था वो कर, कितना पानी जमीन फाट के पानी आ रहा था वो करके। ये बाजू वाला इसका तो पूरा दिवाली टूट के फिर वो दिन भी पूरा घर में अभी भी वैसा पड़ा है करके, इनके भी घर में वैसा पड़ा। हम लोग को वो दिन नहीं याद है। इधर बच्चों हमको लिया के खड़ा कर बोला इधर ही रहो, मरेंगे दीजिएगा सब साथ में मरेंगे, लेकिन कोई हम लोग ऊपर से नहीं आए, कोई नोट से वो क्या। अच्छा, जब इस तरह का हादसा होता है तो कोई पुलिस भी नहीं आती है? कोई नहीं आता। हम लोग खुद फोन किए तो बोलता है उस जगह पर खड़े रहो, कोई सूखा जगह पर खड़े अपन बाल बच्चे लेके। ये बताइए वो रात में हम कहाँ सूखा जगह लेके खड़े रहेंगे। पुलिस ने जब आपने फोन किया तो पुलिस कहता है कि आप कहीं ऊंचा जगह पर हो बाल बच्चे लेके, वो जगह पर हम कहाँ रहेंगे, इतना पानी रह के मैं कहाँ जाएंगे करके। चलिए, तो ये हालात हैं। बस ये एक नज़ीर है जो महाविकास अघाड़ी की पुलिस और सरकार, और चाहे वो अच्छे दिन हों, इन 2-3 सालों में जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। एक स्थिति ये है कि जहाँ जहाँ सरकार, जो केंद्र सरकार है, भाजपा सरकार है, उसके अलावा जो सरकार हैं वो बस इनको खदेड़ करके हटा नहीं रहे हैं। जैसे खोरी गांव में वहाँ की पुलिस ने किया है, हरियाणा की पुलिस ने, जो खट्टर गवर्नमेंट है। तो अब ये लोग बैठे हुए हैं, देखना होगा कि सरकार, क्योंकि सरकार का एक नुमाइंदा भी यहाँ पे जो एनसीपी की नेता हैं विद्या ताई, जो कि पूर्व एमएलसी भी थी, तो वो आकर के इन्होंने आश्वासन दिया है। देखते हैं कि अब इसके आगे क्या होता है। ये कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मेरा भी हादसे में मेरी नातिन मर गई है। मेरे बहू का पैर फ्रैक्चर हुआ, 2 बार ऑपरेशन हुआ उसका, अभी भी ठीक नहीं हुआ। सरकार ने उसके बाद कोई मदद की आपकी? मेरी नातिन मर गई तो तभी दिया था पैसा। और आपके इलाज में? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरी दूसरी नातिन कुपर में हॉस्पिटल में थी। अच्छा। वो 6 महीना थी कोमा में। ओ। मेरा पूरा परिवार उसमें ये तो हो गया। उसका इलाज जो है सरकार ने करवाया? हाँ, सरकार ने किया उसका इलाज। अभी कौन है आपके घर में, कौन बच्चा है? अभी तो मैं हूँ, मेरा आदमी है, मेरे बच्चे लोग हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा कांता भीमराव पैठनी। अच्छा, कहाँ से आप लोग हैं? माने कहाँ से आए हुए हैं? आपका मूल गाँव? हाँ, परभनी, इसी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। आप लोग भी महाराष्ट्र के रहने वाले, बलिया जिला के रहने वाली। अच्छा, ठीक है। तो मिक्स आबादी है। तो हम फिर कुछ अन्य स्टोरीज़ को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।